वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के जो डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ फिम्ब्रिए। इसमें पूछा गया कि फिम्ब्रिए कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। क्या ये ओवुलेशन होने के बाद ओवम को कलेक्ट करता है, या फिर मेंटेन द शेप ऑफ ओवरी, या फिर ओवरी के शेप को मेंटेन करता है, या फिर प्रोवाइड द पाथ ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, या फिर जो है फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म को प्रॉपर पाथ प्रोवाइड करता है, या फिर इसमें से कोई भी सही नहीं है। फिम्ब्रिया का काम क्या होता है, ओवुलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम इज नोन एज ओवुलेशन। ओवुलेशन होने के बाद जो ओवम रिलीज हुआ है, फिम्ब्रिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है, तो ये फिम्ब्रिए क्या करता है, ओवुलेशन होने के बाद उस ओवम को कलेक्ट करता है। तो इसका काम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच टेस्टिस हैज हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक टेस्टिस के पास कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते। फर्स्ट ऑप्शन इज अबाउट 100, सेकेंड इज अबाउट 150, थर्ड इज अबाउट 250 एंड फोर्थ इज इन्फिनाइट। टेस्टिस के पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हर एक टेस्टिस में, दैट इज अबाउट 250 के अप्रॉक्स जो है हर एक टेस्टिस के पास क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन विच लेयर ऑफ द यूट्रस। इम्प्लांटेशन के समय जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये यूट्रस की कौन सी लेयर से जाके अटैच होता है। ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन के समय ब्लास्टोसिस्ट की मतलब यूट्रस की कौन सी लेयर से ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज क्या ये ट्रोपोब्लास्ट से अटैच होता है, या फिर एंडोमेट्रियम से होता है, या फिर मायोमेट्रियम, या फिर पेरीमेट्रियम। ये नहीं होगा क्योंकि इसका फॉर्मेशन तो बाद में होता है प्रेगनेंसी के बाद। इन तीन में से हमें बताना है। तो पेरीमेट्रियम का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। मायोमेट्रियम का काम क्या होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी, बेबी की डिलीवरी के समय, पार्चुरेशन के समय ये क्या करता है, यूट्रस से कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है। और एंडोमेट्रियम, इसी एंडोमेट्रियम में ही जाके इम्प्लांटेशन होता है। मींस यूट्रस की वॉल से ब्लास्टोसिस्ट जाके अटैच होता है। ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल से जाके अटैच होता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। तो ब्लास्टोसिस्ट किससे अटैच होता है, एंडोमेट्रियम से। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय। फीटस की जब ग्रोथ होती है तो पहला साइन मीन्स कैसे पता चलता है कि फीटस की ग्रोथ हो रही है और वो लेडी जो है वो क्या है, प्रेग्नेंट है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से क्या जो है बेबी की हार्ट बीट को जो है लिसन किया जाता है, या फिर उसके हेयर्स अपीयर हो जाते हैं, या फिर हेड का अपीयरेंसेस होता है, या फिर आईलेट्स का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हार्ट के साउंड से जो है पता लगता है कि वो लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है और बेबी की प्रॉपरली ग्रोथ हो रही है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेसेंटा कनेक्ट। प्लेसेंटा के पास कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है। प्लेसेंटा कंटेन फर्स्ट ऑप्शन ओनली कोरियोनिक विलाई, एंड सेकेंड इज ओनली यूट्राइन टिश्यू, थर्ड इज कोरियोनिक विलाई प्लस यूट्राइन टिश्यू, एंड फोर्थ इज ट्रोपोब्लास्ट एंड कोरियोनिक विलाई। प्लेसेंटा के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, कोरियोनिक विलाई प्रेजेंट होता है और साथ में यूट्राइन टिश्यू प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ कॉपर ग्लैंड का दूसरा नाम है बल्बुथ्रल ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड को और क्या बोलते हैं, बल्बुथ्रल ग्लैंड। बल्बुथ्रल ग्लैंड का काम क्या होता है, ये पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। तो इसमें पूछा गया है इफ कॉपर ग्लैंड इज रिमूव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इफेक्टेड। अगर कॉपर ग्लैंड को बॉडी से रिमूव कर दिया जाए तो बॉडी के कौन से फंक्शन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। क्या सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, या फिर स्पर्म का कैपेसिटेशन नहीं हो पाएगा, या फिर पेनिस जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, या फिर कॉपल्शन एंड फर्टिलाइजेशन।
मेल और फीमेल की मीटिंग ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि कॉपर ग्लैंड मीन्स बल्बोथुलर ग्लैंड, बल्बोथुलर ग्लैंड करता क्या है, पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, और जब तक पेनिस का लुब्रिकेशन नहीं होगा तब तक कपल्शन नहीं होगा, जब तक कपल्शन नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो अगर कॉपर ग्लैंड को बॉडी से रिमूव कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन कौन से फंक्शन पे पड़ेगा, कॉपल्शन नहीं होगा मीन्स मेल और फीमेल की मीटिंग नहीं होगी, और फर्टिलाइजेशन का भी प्रोसेस नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी। The next question is correct sequence of hormone secretion from beginning of menstruation is। हमें इन चारों में से जो हार्मोन्स के नाम लिखे गए इन सब में से ये बताना है कि कौन सा पाथवे मीन्स किस तरीके से जो है हार्मोन का सिक्रेशन होता है एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के बिगिनिंग के समय हार्मोन का सिक्रेशन किस सीक्वेंस में होता है उस सीक्वेंस को बताना है। पहला ऑप्शन है FSH, फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, उसके बाद एस्ट्रोजन। जिसमें सबसे पहले एस्ट्रोजन है उस ऑप्शन को हम सबसे पहले कट कर देंगे, क्योंकि एस्ट्रोजन का सिक्रीशन सबसे पहले होता ही नहीं है। अब उसके बाद इन दोनों ऑप्शन में FSH लिखा है, FSH दोनों ऑप्शन में पहला लिखा, तो ये FSH तो पहले ही सिक्रेट होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सबसे पहले इसका सिक्रेशन होता है। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तो लास्ट में सिक्रीट होता है। सबसे पहले क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के पहले भी एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन नेक्स्ट क्या होगा, एस्ट्रोजन, नेक्स्ट क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस जो है ये है हार्मोन का सिक्रेशन एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज स्पर्मियोजेनेसिस। इन सब में से ये चार ऑप्शन दिए गए, इन सब में से किसका मीन्स कौन सी ऐसी चीज है जो स्पर्मियोजेनेसिस में जाती है, मीन्स आगे जाके वो उसमें प्रोसीड होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज स्पर्मेटाइड्स, सेकेंड इज स्पर्मेटोगोनिया, थर्ड इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड फोर्थ इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मियोजेनेसिस will undergo into spermatide, किसमें जाता है, स्पर्मेटाइड में। So the correct answer is A. Next question is during oogenesis the small structure separated from egg। oogenesis के समय मीन्स oogenesis क्या होता है, जब फीमेल ओवम का सिक्रेशन होता है मीन्स फॉर्मेशन होता है, मेच्योर फीमेल ओवम का फॉर्मेशन होता है, उसे oogenesis कहते हैं। तो oogenesis के समय जो स्मॉल स्ट्रक्चर सेपरेट होता है एग से उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज पोलर बॉडीज, सेकेंड इज सेकेंडरी एंडोस्पर्म, थर्ड इज हियरिंग बॉडी एंड फोर्थ इज हेला सेल्स। During oogenesis, the small structure that are separated from the egg is known as polar body। जो oogenesis के समय एक स्मॉल स्ट्रक्चर का सेपरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, पोलर बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर बॉडी बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय। जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है मीन्स CMI, ये कैरी कौन करता है हमारी बॉडी में। फर्स्ट ऑप्शन इज इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट को RBC भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज T lymphocyte एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज B lymphocyte एंड नेक्स्ट इज थ्रोम्बोसाइट। इसमें जो मतलब CMI इम्यूनिटी होता है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय द T lymphocyte। CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को कौन कैरी करता है, कौन कैरी करता है, दैट इज T lymphocyte। कौन कैरी करता है, T lymphocyte। सो द करेक्ट आंसर इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन। मोटाइल जाइगोट प्लाज्मोडियम में कहाँ पे इसका अक्रेंस होता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्या ये ह्यूमन RBC में प्रेजेंट होता है, या फिर ह्यूमन बीइंग के लीवर में, या फिर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के गट में, या फिर उसके सलाइवरी ग्लैंड में। प्लाज्मोडियम मीन्स ये जो मोटाइल जाइगोट होता है प्लाज्मोडियम का वो प्रेजेंट होता है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के गट में प्रेजेंट होता है, मीन्स इसके गट में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के गट में क्या प्रेजेंट होता है, मोटाइल जाइगोट प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्सुअल फेसेस दैट इज गैमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन। सेक्सुअल फेज दैट इज गैमेटोसाइट प्लाज्मोडियम का कहाँ पे इसका अकरेंस होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या ये ह्यूमन बीइंग के लीवर सेल में होता है, या फिर ह्यूमन बीइंग की RBC में, या फिर इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो, या फिर सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। देखो एक बात हमेशा याद रखना,
फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ही बाइट करती है, मेल बाइट नहीं करता। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट क्यों करती? क्योंकि उसको ह्यूमन बीइंग का ब्लड चाहिए। ब्लड क्यों चाहिए? ब्लड इसलिए चाहिए ताकि वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सके, और मेल रिप्रोडक्शन नहीं परफॉर्म करता, इसलिए फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट करती है, मेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट नहीं करता। तो फीमेल मॉस्किटो ही बाइट करती, मेल नहीं करता। उसको क्या चाहिए? ह्यूमन बीइंग का ब्लड चाहिए। क्यों चाहिए? रिप्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए, इसलिए वो बाइट करती। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज आरबीसी ऑफ वुमेन। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।